नमस्कार साथियों, जीके भाई मनीष परियार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे राज्यपाल की तीसरी क्लास रहने वाली है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीके भाई मनीष सर। आज हमारी जो है राज्यपाल की तीसरी क्लास रहने वाली है। हमने इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है राज्यपाल की तीसरी क्लास, उसमें आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, त्याग पत्र किसको देते हैं और ये किसके प्रशांत प्रयत्न होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है, उनके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करना लें। सभी जुड़ जाए, आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है। जीके भाई मनीष सर, राज्यपाल की तीसरी क्लास की हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तीसरी क्लास है आज हमारी। आज मैं बात करने वाला हूं नियुक्ति की, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करते हैं उसकी बात। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, इसके बाद ये त्याग पत्र किसको देते हैं, इनका स्थानांतरण कौन करता है, ठीक है, इनको हटाता कौन है, ये किनके प्रशांत प्रयत्न होते हैं, प्रशांत पर्यंत का मतलब होता है इच्छा पर्यंत। आज हम जो बात करने वाले हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन है, इसके बारे में आर्टिकल 156 आर्टिकल में 3 सब आर्टिकल है। ठीक है, 156 में 3 सब आर्टिकल है, जिसमें 1, 2 और 3 ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनका स्थानांतरण, इनका कार्यकाल कितना होता है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चले हमारी क्लास अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ राज्यपाल की क्लास है आज। जीके भाई मनीष सर में आपका हार्दिक स्वागत। आज अनुच्छेद 156 पढ़ने वाले हैं हम। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के पदावधि का उल्लेख। पदावधि का मतलब होता है इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पदावधि का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम 156 में 3 सब आर्टिकल पढ़ने वाले हैं कि इनकी जो है इनकी प्रशांत प्रयत्न कौन होता है, इनका त्याग पत्र किसको देना होता है, इन्हें पदावधि मतलब कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये किन के प्रशांत प्रयत्न होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किन को देते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 156 में 3 सब आर्टिकल है, जिसकी हम चर्चा आगे की ओर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको आर्टिकल नंबर 156(1). आर्टिकल नंबर 156(1) में यह लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत प्रयत्न इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। कैसे, देखो, प्रशांत प्रयत्न का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्याग पत्र जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं, उनका स्थानांतरण मतलब उनका ट्रांसफर करना, एक राज्य से दूसरी राज्य में उनका स्थानांतरण करना, वो भी राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो इनके प्रशांत प्रयत्न होते हैं, इच्छा पर्यंत। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने हैं 156(1) में। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति के प्रशांत प्रयत्न का वास्तविक अर्थ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श किनका लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। तो ये जो है ना, वास्तविक जो प्रशांत प्रयत्न होता है ना, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे राज्य में जो राजनीतिक मुख्यमंत्री होते हैं ना, वैसे जो स्टेट केंद्र में जो है ना राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि राष्ट्रपति के प्रशांत प्रयत्न का वास्तविक अर्थ केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रशांत प्रयत्न होता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत प्रयत्न का कार्य करता है। इसका तात्पर्य क्या है, मैंने आपके पीछे बताया था आपको कि राष्ट्रपति द्वारा प्रशांत प्रयत्न कैसे, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं।
राज्यपाल का स्थानांतरण कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल को हटाते कौन है? राष्ट्रपति जी हटाते हैं। इसीलिए ये है ना, इनके इच्छा प्रयत्न होते हैं, प्रशांत प्रयत्न होते हैं। ठीक है, नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण करना, उनको हटाना, ये सब कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। लेकिन वास्तविक इसका तात्पर्य मंत्री परिषद से होता है, क्योंकि मंत्री परिषद की सलाह से इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद से परामर्श लेंगे। कल हमने जो है ना 4-5 आयोग के बारे में चर्चा की थी, अलग अलग आयोग ने अलग अलग सिफारिश की थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई कोई आयोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी परामर्श लेना चाहिए उस राज्य के। ठीक है, कोई आयोग बोला उस राज्य का नहीं। ऐसे हमने अनेक सिफारिशें पढ़ी थी। ठीक है, और आज हमने हमारा जो पहला आर्टिकल था 156 राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रशांत प्रयत्न होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बात से पहले मैं बता देता हूँ, राज्यपाल के हटाने के कारणों का व प्रक्रिया का संविधान उल्लेख नहीं है। देखो, संविधान का उल्लेख का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य होता है ना, जो संविधान में उल्लेख होता है ना, वो उल्लेख होता है। उल्लेख मतलब ये बोलना चाहते हैं कि राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। नियुक्ति करने का उल्लेख है, लेकिन उनको हटाने का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सभी राष्ट्रपति के सलाह प्रयत्न पद धारण करते हैं। ठीक है, ठीक है, सलाह पद धारण करते हैं कौन कौन? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये जो चारों होते हैं ना, ये ना राष्ट्रपति के सलाह प्रयत्न पद धारण करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 156(2) में क्या लिखा है? त्याग पत्र। राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किनको देगा? मानो अब वर्तमान के राज्यपाल जो भी है, अगर उनको त्याग पत्र देना है तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान के एकमात्र जो राज्यपाल थे जोगेंद्र सिंह। ठीक है, जोगेंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था 1977 में। 1977 के अंदर जोगेंद्र सिंह जी ने, किसने? जोगेंद्र सिंह जी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जिन्होंने 1977 के अंदर इन्होंने त्याग पत्र दिया था। ठीक है, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता। देखो, अगर मानो राज्यपाल का पद किसी कारणों से रिक्त हो जाता है, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ना राज्यपाल का पद संभालते। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो कोई भी अन्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद को संभालते। ये जो है हमारे आर्टिकल 156 में लिखा गया था। 156(1) में क्या पढ़ा था हमने? 156(1) में पढ़ा था इनकी नियुक्ति। किसके बारे में पढ़ी? नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करते हैं। 156(2) में पढ़ा था त्याग पत्र। क्या पढ़ा है? त्याग पत्र। ठीक है, अब 156(3) में हम पढ़ेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, 156(1) में प्रशांत प्रयत्न। ठीक है, अभी इनका कार्यकाल कितना होता है? अब इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण करने से। जब राज्यपाल पद ग्रहण कर लेते हैं ना, तब उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के बाद 5 साल तक होता है। पहले उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति होने के बाद फिर वो पद ग्रहण करते हैं, उनके बाद 5 साल काउंट किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल को 5 वर्ष भी पद से हटाया, पहले पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया। क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। ठीक है, हटाया गया था। ठीक है, ध्यान दें, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। बर्खास्त किया गया। ठीक है, 1977 में जोगेंद्र सिंह जी ने पहले त्याग पत्र दिया था, लेकिन ये ध्यान रखना रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जिन्हें पद से हटाया गया, बर्खास्त किया गया था 1981 में। ठीक है, रघुकुल तिलक। ठीक है, और अभी कार्यकाल इनका कितना है? 5 साल तक है। कितना साल? 5 साल। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा राज्यपाल का? 5 साल। ठीक है,
नेक्स्ट बात करो, राज्यपाल कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बोला है कि राज्यपाल जब तक पद पे बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर मानो कोई भी राज्यपाल के 5 साल पूरे हो गए और केंद्र सरकार से राष्ट्रपति ने कोई राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की, तो वो राज्यपाल जब तक न्यू राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होगी ना, जब तक वो राज्यपाल है उनका कार्यकाल चलता रहेगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आएगा ना, तब तक पद पर ग्रहण ना कर ले। ठीक है, जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर लेना, जब तक है ना वो राज्यपाल बने रहते हैं। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है उसी राज्य में या अन्य राज्य में। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी राज्यपाल है उनका 5 साल तक कार्यकाल पूर्ण हो गया है, ठीक है, अब केंद्र सरकार चाहती है कि इनका राज्यपाल का जो है कार्यकाल अब 5 साल पूरा हो चुका है, अब इनकी नियुक्ति यही वापिस कर दी जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे मानो वर्तमान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव वागड़े, ठीक है, उनकी 5 साल जो है कार्यकाल पूरा होने होगा, तो केंद्र सरकार कहेगी नहीं, अब 5 साल आगे की ओर इनको ही वापस यहाँ नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति को एक राज्य में नियुक्त कर सकते हैं या अन्य, लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, उसी राज्य में की जा सकती है, अन्य राज्य में भी की जा सकती है। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है उसी राज्य में या अन्य राज्य में, दोनों जगह की जा सकती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल की पुनः नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। देखो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रथम सुधार आयोग कल हमने पढ़ा था कि राज्यपाल की पुनः नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। मतलब राज्यपाल को एक वाली राज्यपाल बनाना चाहिए, उनकी पुनः नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। ये किसने कहा था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संविधान में राज्यपालों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, इसका प्रावधान नहीं है। एक तो संविधान में राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है, और एक इनका स्थानांतरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन व्यवहार में राज्यपालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। लेकिन मानो राजस्थान का एक राज्यपाल है, उनको अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद सिफारिश करे तो राष्ट्रपति जी उनका स्थानांतरण ट्रांसफर कर दे। कहाँ? मानो अभी राजस्थान के हैं तो उनका ट्रांसफर गुजरात में कर दे, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है, सामान्यतः। लेकिन इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन व्यवहार में राज्यपालों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आपको पूछ ले कि राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की क्या लेनी पड़ती है? सलाह, सिफारिश, पूर्व सहमति। तो ऐसे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, बीपी सिंघल बना भारत संघ 2010। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए, ठीक है। सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाद का सवाल तो आपके आएगा ही आएगा, क्योंकि वाद का जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लगा देता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, बीपी सिंघल बना भारत संघ वाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात क्या बोल रहे हैं आपको पता है? ये बीपी सिंघल बना भारत संघ 2010 इन्होंने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए, अपनी मनमाने तरीके से नहीं हटाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन जची राज्यपाल को हटा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन सा बात कह रहे हैं? ये बीपी सिंघल बना भारत संघ 2010 ये बात बोल रहे हैं कि राज्यपाल को मन चाहे इच्छा से नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 157 आता है हमारे पास। उससे पहले जो हमने पिछले आर्टिकल पढ़े उसकी मैं चर्चा वापिस कर लेता हूं आपके बीच, ठीक है। हमने पढ़ा आज आर्टिकल नंबर 156। कौन सा आर्टिकल नंबर पढ़ा हमने आज? 156, ठीक है। 156 हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रशांत प्रयत्न।
राष्ट्रपति के प्रशांत प्रयत्न होता है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था त्याग पत्र, क्या पढ़ा था? त्याग पत्र, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, इनके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आर्टिकल नंबर 157 की बात करूं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है 157, जिसमें राज्यपाल पद हेतु अर्हता है। अर्हता है का मतलब होता है योग्यता है। राज्यपाल बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब जो भी कार्य करते हैं उसके लिए योग्यता होनी आवश्यक है, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति, ऐसे हमारे राज्यपाल बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए, उसके बारे में 157 में यह उल्लेख किया गया है। देखो, राज्यपाल बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु, ध्यान रखना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। एक तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप राज्यपाल बन सकते हो। अगर आप किसी को भी राज्यपाल बनना है तो अपनी उम्र अगर 35 वर्ष है और आप भारत के नागरिक हो तो आप भी राज्यपाल बन सकते हो, ठीक है। राज्यपाल पद हेतु वैश्विक व्यावसायिक योग्यता में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल की उम्र इतनी हो जाएगी तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। एक तो हटाने का प्रावधान नहीं है, एक इनका स्थानांतरण करने का प्रावधान नहीं है, ठीक है, और एक इनका जो है व्यवसायिक योग्यता में अधिकतम आयु के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये हमारे आर्टिकल 157 में लिखा गया है। दो चीजें हमको याद रखनी है, एक तो याद रखना है इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 158, राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तें। राज्यपाल पद हेतु कौन सी सेवा शर्तें होनी आवश्यक है, उसके बारे में हम चर्चा, ठीक है। ये सेवा शर्तों का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी या कोई भी सांसद या कोई भी विधायक अगर राज्यपाल बनता है तो वो पद ग्रहण, जब पद ग्रहण करता है ना, पद ग्रहण करके उस स्थिति से सदन में उनका पद रिक्त माना जाएगा। इनकी सेवा शर्तें ये हैं, अगर मानो कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अगर राज्यपाल बनता है, ठीक है, और वो जिस दिन राज्यपाल पद को ग्रहण करेगा ना, उस दिन से जो उनके पहले वाला पद है ना वो अपना रिक्त माना जाएगा। या तो उनको त्याग पत्र देना होगा या राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद उनको रिक्त माना जाएगा, ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जो विधायक या कोई भी सांसद है, अगर वो राज्यपाल उनके पद पर उनकी नियुक्ति होती है, पहले वाले पद से उनको त्याग पत्र देना होता है। अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उनको जब राज्यपाल का पद वो पद ग्रहण करेंगे ना, तब उनका पद रिक्त, ऑटोमेटिक रिक्त माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 158 में लिखा गया है। देखो 158(1) में क्या लिखा गया है, राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो, राज्यपाल जो है ना सांसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है, लेकिन यदि वह संसद विधानमंडल का सदस्य है तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से सदन में उनका स्थान रिक्त माना जाएगा, ठीक है। अगर वो है, मानो कोई सांसद विधानमंडल के सदस्य हैं, अगर उनको राज्यपाल नियुक्त किया तो वो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले जो भी उनका पद है वो रिक्त माना जाएगा ऑटोमेटिक। या तो वो त्याग पत्र दे दे या वो ऑटोमेटिक रिक्त माना जाएगा, ठीक है। ये हमारा 158(1) में लिखा गया। 158(2) में लिखा गया राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। अन्य कोई लाभ का पद मतलब राज्यपाल बनने के लिए हमारे पास कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति सिंगल होना चाहिए। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। 158(3) में लिखा गया है राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है? संसद, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सब जो नियुक्ति, त्याग पत्र हटाना, सब स्थानांतरण करना राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 158 वेरी इंपोर्टेंट लगा दो आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
क्योंकि राज्यपाल वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करते हैं? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, राज्यपाल को निःशुल्क आवास, टेलीफोन, यात्रा, चिकित्सा जैसे परिलब्ध वेतन या विधा भी अधिकारी मिलते हैं। ठीक है, इनको निःशुल्क टेलीफोन मिलता है, निःशुल्क गाड़ी मिलती है, निःशुल्क रहने के लिए भवन मिलता है। ये सब संविधान इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से भारित होता है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, समझो यहाँ पे। ठीक है, मानो ये राज्यपाल है। ठीक है, ठीक है, अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, और हटाते कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, स्थानांतरण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, और इनके वेतन भत्ता कौन निर्धारित करती है? संसद। वेतन भत्ता कौन निर्धारित करती है? संसद। ठीक है, वेतन भत्ता। ठीक है, ठीक है, अब इनकी सैलरी कौन देता है? सैलरी कौन देती है? राज्य की संचित निधि से। कहां से? राज्य की संचित निधि से। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, इनकी पेंशन कहां से मिलेगी? कौन बताएगा? इनकी पेंशन मिलेगी केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि से। ठीक है, इनका वेतन भत्ता तय तो करेगा संसद कि कितना वेतन मिलना चाहिए, और इनकी जो वेतन है वो कहां से मिलेगा? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, और इनके जो रिटायर होने के बाद, इनकी कार्यकाल पूरा होने के बाद इनको जो वेतन भत्ता, जो पेंशन मिलती है वो कौन देगा? केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। राष्ट्रपति की इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाते ये, स्थानांतर ये करते हैं, लेकिन वेतन भत्ता संसद तय करती है। ठीक है, अब देखो, राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि में तथा पेंशन भारत की संचित निधि में दी जाती है। केंद्र सरकार देते हैं। मैंने आपको बताया ना, इनकी जो पेंशन देते हैं ना वो कौन देते हैं? केंद्र सरकार, भारत की संचित निधि पर भारित है। इनका जो वेतन है, वेतन वो तो राज्य की संचित निधि पर भारित है, लेकिन इनकी जो पेंशन है ना वो भारत की संचित निधि पर भारित है। राज्यपाल का वेतन भत्ता का उल्लेख अनुसूची 2 में है। ठीक है, देखो ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, नोट लिखा हुआ यहाँ पे। राज्यपाल के जो वेतन भत्तों का, जो परिलब्धियों का जो उल्लेख है ना, वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। हम आगे आगे पढ़ेंगे कि राज्यपाल पद ग्रहण करने के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल की पद ग्रहण कर लिया, नियुक्ति कर ली और उनके बाद उनके वेतन कम कर लिया, कोई भी सेवाएं कम करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल नंबर 158(3) क। अब क का मतलब होता है ये बाद में जोड़ा गया, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में 158(3) क जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखो 7वां संविधान संशोधन का मतलब ये बाद में जोड़ा गया था, पहले मूल संविधान में ये आर्टिकल नहीं था। इस आर्टिकल को बाद में जोड़ा गया था 1956 में, 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको जोड़ा गया था। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसको वेतन भत्ता उसी अनुपात में मिलेगा जिसका आदेश राष्ट्रपति जारी करेगा। मैंने आपको पहली क्लास में ये बात समझा दी कि कोई भी एक व्यक्ति है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उनका वेतन भत्तों का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अगर उनका एक राज्य में नियुक्त किया गया है तो उनका वेतन भत्तों का निर्धारण करेगी सांसद। अगर दोनों राज्यों में उनका इस किया व्यक्ति को उनके वेतन भत्ता निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 158(3) में बात लिखी गई है। ठीक है, 158(4) राज्यपाल की नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया था, ऐसे नहीं राज्यपाल की नियुक्ति कर दी, अब उनका वेतन भत्ता तय हो गया, उनके रहने की व्यवस्था वगैरह तय हो गई, अब
बना उनके नियुक्त होने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद ऐसे नहीं कि उनके जो भी अलाभकारी है उनका परिवर्तन कर दे, नहीं, आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 158(4) में लिखा गया है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, 2017 से टैक्स फ्री मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टैक्स फ्री। 3.5 लाख रुपए इनका वेतन है वर्तमान में, ठीक है। राज्यपाल के वर्तमान का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए, ठीक है। आज हमने पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, वो अपने त्याग पत्र कौन देते, किसको देते हैं, ठीक है। उनका स्थानांतरण कौन करता है, इनका प्रशांत प्रयत्न कौन होते हैं, ठीक है। इनका वेतन भत्ता कितना होता है, इनका वेतन कौन निर्धारित करता है। एक राज्य से एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल होते हैं तो इनके वेतन भत्तों का अनुपात कौन निर्धारित करता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये हमारी जो है राज्यपाल की तीसरी क्लास है, ठीक है। मैं आज बता दूं आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापिस मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। हमने आज 157 और 158 2 आर्टिकल पढ़े थे, 157 और 158, ठीक है। 157 हमने 3 सब आर्टिकल पढ़े और 158 हमने 4 पढ़े थे। एक 7वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये हमने आज पढ़ा था, ठीक है। कल हमारी जो अगली क्लास रहने वाली है वो 159 से रहने वाली है, राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं, ठीक है, और इसके बारे में रहेगी, ठीक है। आगे आने वाले जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है C8 प्लस ग्रेजुएशन, 12th प्लस ग्रेजुएशन, उसके लिए ये आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और जीके भाई मनीष सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आप सभी का जो लिस्ट में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू सो मच। आज के लिए यही विराम करते हैं, धन्यवाद।